कोहिनूर है ना, गोबर से ना निकला है गोबर पात्रा। आप क्या समझते हैं भाजपा के कोहिनूर है ना है जो निकाला गया है। और राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है, ऐसे कैसे झूठ बोल देगा। छठी औलाद कौन थी हरिश्चंद्र की, बार बार कहते हैं। हाँ, तो यही लोग तो हैं जो गोबर से कोहिनूर निकालते हैं। अच्छा। गाय के बच्चे को यह पता है, अगर पता होता कि कोहिनूर निकलता है तो गोबर ना खाती गाय के बच्चे। वो काहे मूत्र नहीं पी रहा है, समझिए दूध क्यों पी रहा है जब गाय के बच्चे को पता है। और ऐसे ऐसे कौन ये काम कीजिए, आप अपने भैया से बोलिएगा राष्ट्रीय जोकर से, कभी डिबेट हो बैठे। डिबेट हाँ, अरे अकेले आमना में रगड़ देंगे। आप लोग जिसकी दलाली खाते हैं उनसे बोलिएगा, पता चलेगा। ये जो बंद कमरे में सारे मैजिक दिखाते हैं ना, ये मैजिक 3 तसिया वाला खेल, इधर इधर उधर वाला काम मत कीजिए। सब आराम से अभी देश में चलाइए, वहाँ मरीजों का इलाज होगा, वहाँ बच्चों को शिक्षा मिलेगा। क्या होगा? आप जैसे विरोधी उनका इलाज होगा वहाँ। सुनो, वहाँ तेल मालिश होगा, वहाँ लाठी भाला वाला असल लेके तेल मालिश होगा। जाना आप भी मालिश कराना। अब तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, तेल मालिश वाले चट्टी मोमबत्ती वालों से, कि ये लोग लाठी डंडा लेकर देश में कहते हैं कि पहले कहते थे पेप्सी कोका कोला विदेशी है, इन्हें भगाओ देश बचाओ। हाफ पैंट से फुल पैंट पर आ गए और सारे विदेशी कंपनियों को इंडिया के अंदर बुला लिए। LOC पर चाइना ने टावर बना लिए, गांव बसा लिए, तब नहीं जा रहे। इस बात का प्रमाण ये नहीं होता कि रावण राजा हो गया तो वो राक्षस नहीं है। समझो, कौरव और कंस राजा हो गया तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि आप कहोगे कि नहीं जी ये दुष्ट नहीं था। दुष्ट तो दुष्ट ही होता है। आप मैं क्या कह रहा हूँ आप सुना नहीं। प्रधानमंत्री ने अरे अभी इतिहास में काले अक्षरों में प्रधानमंत्री का नाम लिखा जाएगा भारत को गर्त में ढकेलने के लिए। जो भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति बन चुका था, उस भारत को पाकिस्तान जैसे देश से भी पीछे लाने के लिए प्रधानमंत्री का नाम इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हुआ जो खुद मशरूम की सब्जी खाता था, जो 5 लाख का बूट 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ बोलकर देश को गर्त में ढकेल देता। ये तो आप मीडिया के लोगों का भला हो जो रामायण के समय आप लोग नहीं थे, नहीं तो सोने की लंका देखकर आप लोग उसी में सोने की बंटवारा में लग जाते और लंका फतह भी नहीं हो पाता। जो माता सीता का अपहरण हुआ था उनको छुड़ा भी नहीं पाते रामचंद्र जी। ज्ञान वापी मस्जिद का जो उन्होंने ये दिखाया है कि इसका सर्वे होना चाहिए, सर्वे हो रहा है। तमाम लोग मुस्लिम भाई हमारे नमाज कर रहे हैं। आप बताइए, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे जब जम्मू कश्मीर में फैसला आ जाता है कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए, आज बताइए इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि चुनाव होना चाहिए, और उसके बाद बंगाल से CA का मुद्दा हो जाता है कि देश में हम CA लागू करेंगे। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और एजेंडा के जरिए ये इस देश में लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। अगर लोग तोड़ने का काम करेंगे तो हम जोड़ने का काम करेंगे। हम न्याय और सच्चाई की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। सीताराम बोलिए, नरेंद्र मोदी से सीताराम बोलवा दीजिएगा, जसोदाबेन के नाम याद आ जाएगा। भाजपा के नेताओं से बुलवाइएगा, उनकी मम्मी जो जसोदाबेन जो बेचारी न कुमारी रही, न सुहागन रही, न विधवा रही, छठी रात का दूध याद आ जाएगा आप लोगों को। आपको जय श्री राम से दिक्कत है या बीजेपी से दिक्कत है? अरे हम तो उस धरती के हैं जहाँ सभी भगवानों का जन्म हुआ। हमारे यहाँ सर्व धर्म संभाव की बात की जाती है। सीताराम बोलने में दिक्कत है? अरे बगैर नारी का, सुनो पहले बात, सीताराम बोलो सीताराम। बगैर सीता के राम अधूरे। कहाँ अधूरे? उन्होंने तो छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया था? नारी सर्वत्र पूजते, नारी के बगैर हिंदू धर्म अधूरा है। यह कहाँ नहीं पूजा जाता? तुम तो रेप करते हो। अरे सुनो, ये लोग भाजपा RSS के लोग हैं, ये लोग कालनेमी रावण के लोग हैं जो नारियों का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म में असली हिंदू है सबसे सम्मानित हमारे, जब से हम सत्ता में तब से सबसे ज्यादा महफूज महिलाएं होती जा रही है देश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महफूज महिलाएं हैं और आप कह रहे हैं सबसे बेइज्जती हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हो गया? और कुछ बोलोगे? बताइए आप। दूरबीन तुम भी लगा रखे हो क्या? अमित शाह वाला ऐसे हिलाते रहते हो कि मंचे पर जो किसान का हत्यारा है नहीं दिख रहा है? गहना पहनकर 12 बजे रात में कई घटनाएं हुई। आपको नहीं, अभी ललितपुर की घटना नहीं दिखाई दे रही है चंदौली की, कि तिलक लगाकर करोड़ों थाना अध्यक्ष ने पूरा देश में, हाँ करोड़ों भगवान है फिर भी देश हो रहा है। भगवान क्या कह रहे हैं कि आप कर्म नहीं करो। आप सुनो,
भगवान कह रहे हैं कि रेप कर लो, इसका मतलब आपको पता नहीं है कि भगवान कहते क्या हैं, भगवान किसको कहते हैं। जिसको ब्रह्म का ज्ञान होगा वही ब्राह्मण होगा, समझिए। जिनके आप ये तो है नहीं, रावण भी ब्राह्मण था ना, वेदों का ज्ञाता था, लेकिन जब वो दुष्ट काम किया तो असुर कहलाया। आपको ये इस काम के लिए अलग से एक डिबेट करनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा। भगवान विष्णु के ही अवतार गौतम बुद्ध भी कहलाते हैं, तो आप बुद्ध की बात को क्यों नहीं मानते? कौन कर रहा है ये गौतम बुद्ध विष्णु का? राष्ट्रीय जोकर, जोकर को, राष्ट्रीय जोकर जो आईटीडीसी में चेयरमैन बना, फर्जी डॉक्टर जो ओएनजीसी में स्वतंत्र डायरेक्टर बना, हाँ, आप ही का भाई बोला था। अब जाइए बोलिए भैया तैते बोले थे, ए भैया इतनी बात करता मिलाता है ना। 20 लाख ईवीएम कहाँ है? आपके घर पर है या किसी बचपन नेता के घर पर है? चुनाव आयोग है। अगर मतलब भारतीय जनता पार्टी जीतते हैं तो ईवीएम की गलती, और अगर हारते हैं तो क्या करते हैं? 20 लाख ईवीएम है कहाँ? आप ढूंढो ना, आप विपक्ष में, आपकी जिम्मेदारी है ये। आम जनता की बचाना। अरे तो आम जनता का काम है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल के नेता हैं, उन लोगों को आंदोलन करना चाहिए। वो नहीं कर रहे। राहुल गांधी से आपकी अच्छी बनती है, आप बोलिए राहुल गांधी से। नहीं, हमारी किसी से नहीं बनती है ना बिगड़ती है। सवाल ये है, मैं किसी पार्टी से हूँ, अगर हूँ तो बता दो आप। मैं तो किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, जनहित में हम काम करते हैं। लेकिन आम जनता को भी सड़कों पर निकलना होगा। गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो। ब्राजील को पछाड़कर भारत नंबर 1 बन गया, सरकारी डाटा कहता है। नहीं कहता। राजा रिशन का छठा भाई है, वो जो कह दिया वो भगवान के भाई है, वही बात सत्य होगा। जो सरकार के आंकड़े हैं, जो मोदी जी कहेंगे वही सच है। हैं? हाँ। कौन? जो मोदी जी कहेंगे वही सच है। क्या है भैया? प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब हिंदू धर्म की जानकारी नहीं है तुम्हें? कहाँ नहीं है ना? क्या लेना देना? मतलब किसी भी मुद्दे को आप खुद हिंदू। अरे यार सुनने रहे फिर वही बात, मैं वही तो समझा रहा हूँ आप जैसे दलालों को, सत्ता के हवसियों को। समझो कि संविधान के अनुरूप भी अगर राजा गलती करता है तो राजा को जेल जाना होगा, और धर्म के अनुरूप भी। अरे सुन तो लो यार, प्रधानमंत्री गलती कर रहे हैं। गलती नहीं है। क्या गलती कर रहे हैं उसमें? क्या गलती कर रहे हैं? क्या सही कर रहा बताओ? नरेंद्र मोदी कितना अच्छा, वो तो कह रहे हमने देश को इतने तरक्की के ओर लेके गए हैं। सुनो, जब कोरोना काल था, अरे सुन तो लो, करते तो वोट कैसे मिल रहा? अरे भै खाली 4 राज्यों में जीत के दर्ज करे हैं। कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, आप लोग भौंके जा रहे हो। सुन नहीं रहे हो, मैं सुना रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो। चुप पहले सुनो पहले बात। जब WHO ने कोरोना से, अरे सुनो पहले बात, बताइए। WHO सुन नहीं रहे हैं, सुनने का पैसा लगता है, बाबा सिर है कान खा है। सुनो पहले, जब WHO ने कोरोना से संज्ञान लेने की बात की तो क्या प्रधानमंत्री को दिल्ली चुनाव में मस्त रहना था? क्या ट्रंप की गुलामी करनी थी? क्या शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनानी थी? और क्या सर्जिकल सामग्रियां और ऑक्सीजन बाहर के देशों को बेचना था? पब में नहीं जाते मोदी जी, पब में नहीं जाते, बाहर में नहीं जाते। अच्छा, कपिल मिश्रा ने क्या कहा था दिल्ली विधानसभा में? क्या कहा था बोल दीजिए। कुछ भी कहते। अरे फिर आपके धंधे का कसम। अरे तो फिर कपिल मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? जो प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया दिल्ली विधानसभा में, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज बीजेपी में ये अरे बा क्यों है? इसी डर से ना कि जो वीडियो क्लिप है उजागर कर देगा। तो फिर क्या बोला था वो? क्या बोला दिल्ली विधानसभा में? है हकले हो गए हैं? क्या बोला था कपिल मिश्रा? मैं नहीं जानता, तुम्हें आप भी बता दो। विरोधी तो आरोप लगा देते हैं जब विरोध में थे। अच्छा, आप भी तो आरोप लगा। कौन आरोप लगा रहा है? मैं तो सच कह रहा हूँ। आओ खाइए कपिल मिश्रा कसम की, सच कह रहे हैं। क्या खाऊं? खा लो। कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने का नहीं आरोप लगाया। खा लो कसम। खाओगे? किसी कसम खाओगे? माँ की बाप की धर्म की? बताओ। देखिए अब ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है उस पर संकट गुमरा रहा है। देखिए सुन लो, इनका मकसद संकट कराना। ये जब तक रहेंगे, समझिए, जैसे गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा घास खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं तो वो अमृत जैसा दूध देती है। लेकिन उसी सांप को जो अमृत जैसा दूध पिलाने के बावजूद सांप डसना नहीं छोड़ती है। देखिए ये आनुवंशिक लक्षण है। ये लोग सावरकर और गोडसे के लोग, ये लोग गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के लोग आज भी ये देश को कमज़ोर करने में लगे हैं।